रामा संस्कृताय मित्रों, कादम्बरी की प्रश्नोत्तरी का पहला पार्ट हो गया था। आज हम लोग देखते हैं पार्ट सेकेंड, जिसमें से अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का मद होता है। प्रश्न हमारा आज है 18। लक्ष्मी का मद होता है। नंबर ए, दुख को दूर करने वाला, बी, सुखी बनाने वाला, सी, संपत्ति देने वाला, डी, अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला। तो इसका आंसर सही है डी, अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला। अगला प्रश्न है, यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। ए, हितकर, बी, अहितकर, सी, दीपक के प्रकाश से भी दूर ना होने वाला, डी है मतवाला। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, दीपक के प्रकाश से भी दूर ना होने वाला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, धन किसे मतवाला बना देता है। ए, तपस्वी को, बी, दानी को, सी, अज्ञानी को, और डी है पशुओं को। तो धन मतवाला बनाता है किसे? अज्ञानी को। उत्तर हमारा सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, उपदेश सरलता से किस में प्रवेश कर जाते हैं। ए, स्वच्छ मन में, बी, अशांत मन में, सी, तपस्वी मन में, और डी, शिक्षित मन में। तो उपदेश सरलता से स्वच्छ मन में, आंसर हमारा ए सही रहेगा। स्वच्छ मन में सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। 22 नंबर है, युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है। ए, सदाचारी, बी, दानी, सी, कलुषित, और डी है ठोस। तो युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है, सी, कलुषित। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है। किसने कहा था? ए है शुकनास ने, बी है चंद्रापीठ ने, सी है तारापीठ ने, डी है द्वारपाल ने। तो ये कहा था शुकनास ने। शुकनास ने जब उपदेश दिया था चंद्रापीठ को, तभी उसने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा? अभी हमने आपको बताया था कि शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया था, तभी यह बात बोली थी, यानी कि हमारा बी सही रहेगा, शुकनास ने चंद्रापीठ से बोला था। प्रश्न हमारा 25 है, काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कौन कर देता है? नंबर ए, राजा का उपदेश, नंबर बी, गुरु का उपदेश, नंबर सी, माता का उपदेश, नंबर डी, बड़ों का उपदेश। तो ये है गुरु का उपदेश काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, विषय भोग की मृग तृष्णा होती है। नंबर ए, सुखों को हरने वाली, बी, ज्ञान देने वाली, सी, इंद्रियों का हरण करने वाली, और डी, दुखों को हरने वाली। तो है सी, इंद्रियों का हरण करने वाली। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, शुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है। ए, चंद्रापीठ को, बी, तारापीठ को, सी, कादम्बरी को, डी, शुकनास को। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 28, समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा जाता है। ए, पुस्तकीय ज्ञान, बी, धर्मशास्त्रीय ज्ञान, सी, लौकिक ज्ञान, डी, गुरु का उपदेश। तो हमारा इसका आंसर रहेगा डी, गुरु का उपदेश। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। ए, अहंकार रूप में जिनके कानों के छेद बंद हो गए हैं, बी, जिसे अधिक ज्ञान हो गया है, सी, जो धनवान हो गया है, और डी, जो बुद्धिमान है। तो अहंकार के रूप में जिनके कानों के छेद बंद हो गए हैं, गुरु के उपदेश की अवहेलना वही करता है। अगला है 30 नंबर, राज्य रूपी विषय से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है। ए, चेतन, बी, अचेतन, सी, ज्ञानी, डी, तपस्वी। तो अचेतन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ए, सागर से, बी, ब्रह्मा के मुख से, सी, विष्णु की नाभि से, डी, चंद्रमा की कांति से। तो क्षमा कीजिएगा,
तो लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के मुख से। प्रश्न नंबर 32, चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? ए सुकनास को, बी तारापीठ को, सी कादम्बरी को और डी वैशंपायन को। तो चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा उनके पिता यानी कि तारापीठ को हुई। 33 नंबर है, अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? ए सुकनास ने, बी तारापीठ ने, सी द्वारपालों ने, डी सैनिकों ने। तो अभिषेक की सामग्री एकत्रित की सी नंबर द्वारपालों ने। हमारा अगला प्रश्न है, स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में कहते हैं? ए दोष, बी श्रम, सी मनोविनोद और डी हमारा है सद्गुण। तो 34 का हमारा उत्तर रहेगा बी श्रम। अगला है हमारा 35 नंबर, राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? ए धन की, बी सेना की, सी उपदेश की और डी है विश्राम की। तो राज्याभिषेक के समय हमें उपदेश की आवश्यकता होती है। तो ये हुए हमारे 35 प्रश्न, यानी कि हमने 35 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरित कर लिया है। और आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।